डी ब्लॉक तक हमने पढ़ लिया था केमिस्ट्री में, ठीक है, चैप्टर 3 है हमारा। अब हम पढ़े एफ ब्लॉक, इसको लेके जाओ यार, बहुत शोर कर रही है। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कहाँ पर होता है? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल यहाँ रखें, पीरियोडिक टेबल खोल के रखें यहाँ पर। चलो ठीक है आप बोलो। अब देखो, अब हम पढ़े हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक हो गया था, डी ब्लॉक एलिमेंट में बता दिया था कौन सा, ये पूरे सारे आपके एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने बताया, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि आपके 9th लेवल पर नहीं आएगी, आपको रिजल्ट लेना है NS2 N-1 D1 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये अभी आप 9th लेवल पर नहीं है, ये फर्स्ट लेवल में आपको पूरा डिटेल आएगा इसका, सेकेंड लेवल पर। अब हम पढ़े एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है? इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसको डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये है आपका एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये और ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये कहलाते, ये और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। द एलिमेंट इन विच इनर एफ ऑर्बिटल फील्ड आर कॉल्ड एफ ब्लॉक। क्यों कहते हैं? जैसे इनमें सब में बताया था कि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बनाओगे तो कहाँ पर ख़त्म होगा? एफ पे ख़त्म होगा। SPDF होता है ना, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बनाओगे तो एफ पे 1F 2F 3F और किसी भी एफ पे जाके ख़त्म होगा, इसीलिए कहते हैं इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। द एग्जिबिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखो, ये बता दिया NS2 N-1 D1 से लेकर N-2 F1 से लेकर 24 तक। ये भी आपको भी रिटर्न है क्योंकि आपके 9th लेवल की नहीं है, ये फर्स्ट या सेकेंड लेवल की, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होती है NS2 N-1 D1 से लेकर N-2 F1 से लेकर 14 तक। तो देयर आर 2 सीरीज कॉल्ड लैंथेनाइट। आपने 2 सीरीज होती हैं, ये वाली सीरीज कहलाती है लैंथेनाइट्स, ये वाली सीरीज कहलाती है एक्टिनाइट। ये लैंथेनाइट सीरीज कहलाती है, क्यों कहते हैं? क्योंकि LA से शुरू हो रहा है, ये LA से लैंथेनाइट्स और AC एक्टिनाइट्स। आपको एलिमेंट है, LA एलिमेंट है, उसके नाम से शुरू हुआ है लैंथेनाइट्स। AC एलिमेंट है, उसका नाम है एक्टिनाइट्स, इसलिए एक्टिनाइट और लैंथेनाइट्स, ठीक है। ये आपका ब्लॉक एलिमेंट हो गया कंप्लीट। इसमें इतनी बातें हैं और 9th लेवल पर इतनी चीज़ें, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, अब क्या है? अब ये पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग आफ्टर फाइनल इंटरवल। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है किसी एक ही चीज़ का रिपीट हो जाना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं पीरियड्स में कहूँ, LA से आप मैं फर्स्ट पीरियड सेकंड में थर्ड पीरियड की बात करूँ या सेकंड पीरियड की बात करूँ, सेकंड पीरियड में यहाँ से आप आओगे, LA से स्टार्ट हो गए, LA BE BC आप जाओगे, दोबारा NA पे आओगे, तो NA की प्रॉपर्टी और LA की प्रॉपर्टी मैच कर रही होगी। BE की प्रॉपर्टी इसकी पीरियड में जाओगे तो दोबारा इस पीरियड पर आओगे तो LA के नीचे जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, B के नीचे MG की प्रॉपर्टी मैच करेगी, B के नीचे AL की प्रॉपर्टी मैच करेगी, C के नीचे SI की प्रॉपर्टी मैच करेगी। ये क्या है? पीरियोडिसिटी, यानी एक ही चीज़ का रिपीट होना बार बार, क्या प्रॉपर्टी का रिपीट होना, यानी इसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी सब रिपीट हो रही है, इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज मीन्स एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर वेयर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर सम पीरियड। हर एलिमेंट की पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ यही है कि हर एलिमेंट पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ क्या है? वही है कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हर एक ख़ास इंटरवल के बाद, एक पीरियड के बाद रिपीट हो रही है, वो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। पीरियोडिसिटी का मतलब सिर्फ होता है कि किसी भी एक चीज़ का रिपीट होना, और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। समझ आ रही बात? ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन, आ जाती है डेफिनेशन, छोटी मोटी डेफिनेशन आ जाती है। अब हम चल रहे हैं इस टॉपिक पर। हाँ, अब ये ले लो अपनी बुक, आप बुक ले लो।
अब यहाँ से हमें एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस कैसी देखी है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ एटॉमिक रेडियस क्या होता है। और शुगर खत्म हो गया, ये देखें पीरियड एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अच्छा, एटम को इस तरह शुरू करते हैं हम, ये एक एटम है, कोई भी हमने ले लिया मिसाल से हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम ये क्या कहलाएगा इसका ऑर्बिट या शेल, ये क्या कहलाएगा ऑर्बिट या शेल, ठीक है, ठीक है। और अंदर जो होंगे ये क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा। ये दो एटम लिए हमने, बस हम हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का एक एटम उसका न्यूक्लियस, दूसरे हाइड्रोजन का एटम इसका न्यूक्लियस, दो हाइड्रोजन का एटम है, दोनों का न्यूक्लियस लिया हुआ है। इस हाइड्रोजन का एटम का ये ऑर्बिट, इस हाइड्रोजन का एटम का ये ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, अब एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस क्या होता है। बोलते हैं एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सी एटम्स इवन विद अ पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। एटम्स जो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तुम अपना काम कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो तो हम तो अभी इधर तुम्हारे तवज्जो क्यों है, अब नहीं होना चाहिए। एटम इतने छोटे होते हैं कि उनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, ठीक है। द साइज ऑफ अ सिंगल एटम देयरफॉर कैन नॉट बी डायरेक्टली मिल जाता। आप किसी भी एटम का साइज आप मेजर नहीं कर सकते, भाई कितना बड़ा न्यूक्लियस से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। एटम का साइज आप मेजर नहीं, इतना छोटा है कि नज़र ही नहीं आ रहा, माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, आप साइज़ कैसे निकालोगे, आप साइज नहीं निकाले। हाउएवर टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बाउंडेड एटम ऑफ एटम। लिहाजा हमने टेक्निक निकाली कैसे हम एटम का साइज़ निकालेंगे। एटॉमिक साइज़ का मतलब एटम का साइज़, किसी भी हाइड्रोजन के एटम का साइज़, सोडियम के एटम का साइज़, क्लोरीन के एटम का साइज़, किसी भी एटम का साइज़ कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए टेक्निक है, टेक्निक क्या है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब क्या करते हैं, कोई भी तो मिसाल अब मैंने ले लिया हाइड्रोजन H2 का मतलब क्या हुआ, दो हाइड्रोजन के एटम। अब ये रहा एक हाइड्रोजन का एटम, ये रहा एक हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। अच्छा जी, बिटवीन द डिस्टेंस सेंटर ऑफ द टू बाउंडेड एटम हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी द रेडियस। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आप निकालोगे, ठीक है, वो डिस्टेंस कहलाएगा, उस डिस्टेंस का हाफ कर लो, मतलब यहाँ तक जो डिस्टेंस जो भी निकला उसका ये डिस्टेंस है वो डी निकाला, डी को करा डिवाइड करा दो 2 से, 2 डिवाइड करा दो तो पता न्यूक्लियस आ पाता है। इस सेंटर इस एटम को भी न्यूक्लियस सेंटर में भी होगा, इस एटम का न्यूक्लियस भी सेंटर में ही होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ तक की लेंथ जो निकाली आपने, उस लेंथ को 2 से डिवाइड करा दो तो क्या निकल गया, एटम का रेडियस निकल कर आ जाएगा। ये एटम अगर ये है उसको यहाँ तक का रेडियस निकल कर आ जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो अगर आप किसी भी दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस निकालो, किसी भी दो एटम के न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम का न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लो, उस डिस्टेंस को हाफ कर दो तो वो एक एटम का रेडियस निकल कर आता है। उस एटम की एटम का रेडियस यहाँ तक कौन रेडियस ही तो होता है, यहाँ तक रेडियस होता है, इस एटम का रेडियस यहाँ तक होगा। रेडियस मेजर एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करता है, असल में छोटी बहुत वैल्यू होती है। क्या होती है, तो हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, जिससे होता है ना डिस्टेंस को फिजिक्स में कितने नापते हैं, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में नापते हैं ना, लेकिन वो बड़े बड़े होते हैं। 2 सेंटीमीटर हमें पता है इतना बड़ा होगा, 3 सेंटीमीटर इतना बड़ा पता होता है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा होता है। तो इसको जब बहुत ज़्यादा छोटे डिस्टेंस होते हैं ना, उसको हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। अब एंगस्ट्रॉम है क्या चीज़, एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट। अब ये किसके बराबर होता है, मीटर में क्या कन्वर्जन है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻⁻8 समझ लो कितना छोटा होगा। 10⁻+8 का मतलब क्या हुआ, 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, और 10⁻⁻8 का मतलब क्या हुआ, 10 बैक में चले जाओ उसके, 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो निगेटिव में, तो कितना सेंटीमीटर, कितनी छोटी वैल्यू आ जाएगी ना। यानी यूँ समझ लो 10⁻⁻8 है ना, अब समझो कैसे, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। अब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कैसे निकलेगा, 10⁻⁻8 है, 10 को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/10⁸ प्लस में आ जाएगा, 1/10⁸ प्लस में आ जाएगा, 1/10⁸। ये देखो इधर देखो 10⁻⁻8 है, मैं लिख दे रहा हूँ 1/10⁻⁻8 को प्लस करने के लिए क्या करूँगा, इसको नीचे ले जाऊँगा, 10⁻+8 बन जाएगी 1/10, जैसा मैथ्स में करते हैं।
अब 10 की पावर 8 हो गई, इसका मतलब 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, करेक्ट, 1 से उसको डिवाइड कराओ। 1 से जब 10 की पावर 8 टाइम्स डिवाइड कराओगे कितनी छोटी वैल्यू आएगी, आइए 0.00000 करके जाके बहुत सारे जीरो करने के बाद फिर 1 आएगा, यानी इतने सेंटीमीटर के बराबर, 0.00000 के 1 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो कितनी छोटी वैल्यू आ गई। तो 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होती है। समझ में बात आ गई। तो ये ठीक है। तो इस तरह हम एटॉमिक साइज बताते हैं। तो ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस, किसी भी दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उस डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं, तो उस एटम के एक एटम का रेडियस निकल कर आया। तो ये रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है भाई, हाँ अब ये बता रहा है क्या होता क्या पीरियोडिक टेबल में। जो पीरियोडिक टेबल खोलो, पीरियोडिक टेबल कहाँ गई रहा। अब ये मैं बोल रहा है पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाओगे तो अब आपको कैसे पता चले किसका रेडियस कम है, किसका रेडियस बता रहा है, ये आपको याद रखना होगा। इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस समझ में आया क्या होता है। दो एटम लेते हैं, दोनों एटम के न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकालते हैं, किसी भी तरह निकालते हैं, हमें इसी घर से कैसे निकाल लेते हैं, और डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं 2 से। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, इस एटम का रेडियस, जिसे कम एटॉमिक रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, इस एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये क्या है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक साइज कैसे निकालेंगे, एटॉमिक रेडियस से निकाल के हम, तो फिर ये क्या एक सर्कल है ना, ये या स्फीयर है, एटम स्फीयर में होगा ना, ये तो सर्कल में हो रहा है। स्फीयर का किसी स्फीयर का साइज कैसे होता है, स्फीयर के साइज का फार्मूला होता है, स्फीयर क्या होता है, एक बॉल होती है, स्फेरिकल बॉडी के साइज का फार्मूला क्या होता है, 3/2 करके कुछ ऐसा करके या 1/2 करके कुछ आता है साइज़ का फार्मूला निकालने का। यानी उसका बेसिकली वॉल्यूम की बात करें, साइज़ यानी इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसी भी स्फेरिकल बॉडी के, स्फेरिकल बॉडी एटम एक स्फेरिकल बॉडी हो गया, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी के लिए वॉल्यूम निकाल ले, यानी उसका साइज़ निकालने जा रहे हो। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 3/2 पाई आर, इस वैसा कुछ भी होता है। आर तो आपने निकाल लिया, और 3/2 पाई 0.2 रखो, पाई रखो, आर की वैल्यू रखो, जो आपने आर निकाला है सबको सॉल्व कर लो, एटम एक का वॉल्यूम निकल, उस एटम का न्यूक्लियर वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, या उसका साइज़ निकल कर आ जाएगा। अब एटॉमिक साइज़ किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, ये आपको याद करना। कैसे देखो बता रही है, बोले इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा विद इन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब क्यों बढ़ेगा, अब देखो इसका ये एलाई में कितने एटम, एलाई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, ये लिखा हुआ है पूरे नीचे सब लिखा हुआ है, मैं छोड़ दे मार्किंग ना कर, नीचे अब लिखा। लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो इसके ऑर्बिट कितने बनेंगे हैं, ऑर्बिट कितने बनेंगे, ऑर्बिट 2 ऑर्बिट बनेंगे ना। अब आओ सोडियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 11, कितने ऑर्बिट बनेंगे, ऑर्बिट कितने बनेंगे, ऑर्बिट के ऑर्बिट एल ऑर्बिट 3 ऑर्बिट बनेंगे। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्बिट बने पहले 2 ऑर्बिट, फिर तीसरे में 3 ऑर्बिट, नीचे आओगे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो एटम का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो एटम का साइज़ बढ़ता है, उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाता है। समझ आ रही बात, ये एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ा भाई, 1 ऑर्बिट होगा तो न्यूक्लियस से लेकर 1 ऑर्बिट का डिस्टेंस, 2 ऑर्बिट होगा तो न्यूक्लियस से लेकर 2 ऑर्बिट का डिस्टेंस, 3 ऑर्बिट होगा तो न्यूक्लियस से लेकर 3 ऑर्बिट का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना ये। और डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है तो शेल भी बढ़ते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस से लेकर शेल के पहले न्यूक्लियस से लेकर पहले शेल का डिस्टेंस, पहले ऑर्बिट का डिस्टेंस कम होगा, न्यूक्लियस से लेकर दूसरे शेल पर जाओगे तो डिस्टेंस और बढ़ेगा, न्यूक्लियस से तीसरे ऑर्बिट पर जाओगे तो डिस्टेंस और बढ़ेगा। तो पीरियड में ऊपर से नीचे जाते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाता है। समझ आ गई बात, ये एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ रही है। दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच पीरियड। एक तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ रही है, दूसरा ऑर्बिट भी बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ रही है, ऑर्बिट भी बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही है बात।
तो ये बोला पीरियोडिक टेबल में एटम का रेडियस, ये आपको आता है ऑब्जेक्टिव में और वो रीजनिंग क्वेश्चन में ये आता है केमिस्ट्री में कि एटम का, किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस कब बढ़ता है, ग्रुप में या पीरियड में। अगर आप बोलोगे ग्रुप में तो ग्रुप में क्यों बढ़ता है, अगर बोलो पीरियड में तो पीरियड में क्यों बढ़ता है, आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो इसका रीज़न ये, आप बोलोगे किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस बढ़ता कब है, जब आप ग्रुप में आते हैं। हो गया एग्जाम का काम तुम्हारा, क्या बोल रहे हो, चेक किया, साइंस पूरा दे दिया क्या, तो किसका दिया तुमने, कितना दिया है, 18 क्वेश्चन नहीं, कितने टोटल कितने थे, 1 चैप्टर दे दिया पूरा, 2 चैप्टर दे दिए, चेक किया दोनों चेक कर लिए, चेक करो, चेक करो बताओ कितने गलत तेरे से। हाँ बोलो, भेज दे। देखो होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, ऊपर नीचे आने का मतलब ग्रुप की बात कर रहे हो, और पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट, याद रखना। पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट देखोगे तो पीरियड कहलाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखोगे तो वो ग्रुप कहलाएगा। इतनी बात पता है ना सबको। जब हम टॉप टू बॉटम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने में देखते जाओ, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नीचे और जाओगे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, और नीचे जाओगे पोटाशियम 19 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बल्कि ऑर्बिट भी बढ़ते जा रहे हैं। हाइड्रोजन में 1 ही ऑर्बिट आएगा, लिथियम में 2 ऑर्बिट आ जाएंगे, सोडियम में 3 ऑर्बिट आ जाएगा, ऑर्बिट भी बढ़ते जा रहे हैं। जब न्यूक्लियस से पहले 1 ऑर्बिट, न्यूक्लियस का ऑर्बिट से डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस। लिथियम में गए, न्यूक्लियस से 2 ऑर्बिट आ गया, न्यूक्लियस से लेकर 2 ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ गया। सोडियम में गए 3 ऑर्बिट, न्यूक्लियस से 3 ऑर्बिट का डिस्टेंस और बढ़ गया, न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो हम कहेंगे एटम का एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसका आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। जाहिर बात है पहले ऑर्बिट का, अगर ये पहला ऑर्बिट है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कुछ होगा। अब दूसरा ऑर्बिट बनाऊंगा तो दूसरा ऑर्बिट का न्यूक्लियस डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, ये तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस डिस्टेंस और बढ़ेगा। जितना ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे ऑर्बिट का न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी बढ़ रही है और ऑर्बिट भी बढ़ रही है। असल वजह इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं है, बल्कि असल वजह ऑर्बिट के बढ़ने की वजह। इलेक्ट्रॉन की तादाद तो पीरियड में भी बढ़ जाते हैं, लेकिन और असल वजह ऑर्बिट बढ़ रही है। तो पीरियड में ऊपर से नीचे आओगे तो ऑर्बिट की तादाद चूँकि बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट आता है सिर्फ, लिथियम में 2 ऑर्बिट आ जाते हैं, सोडियम में 3 ऑर्बिट आ जाते हैं। तुम दिन भर तो खेल रहे हो तो यहाँ के तुम बीमार बन जाते हो, मेरी टांग में चोट लगी है। तो सही हो गया, बस सूजन लगी तभी। अब तुम्हारी 10 बजे छुट्टी होगी, तुम तो नहीं जाओगे। तुम लोग सही होगा, मैं तुम्हें देख लिया है। बाहर जाके खेल रहे हो तो यहाँ के बीमार पड़ जाए, मेरी टांग थोड़ी का खड़ा हुआ था। बस तुम्हारी छुट्टी 10 बजे होगी रोजाना, जाओ। यहाँ के तुम ऐसे बीमार पड़ते हो, मेरी टांग। और बाहर जाके देखो तो क्रिकेट खेल रहे हो, सारे फुटबॉल के सारे गेम खेल रहे हो। तो मैंने सब तुमको देख लिया है, तुम क्या क्या हरकतें करते हो। गाड़े वाड़े नहीं ना, सब हरकतें का सब पता है मुझे, देख लिया मैंने। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस समझ में बात आई। एटॉमिक रेडियस जब टॉप टू बॉटम में आएंगे तो जिसे हम कहते हैं ग्रुप, तो उसमें ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऑर्बिट की तादाद बढ़ जाती है। फर्स्ट है ग्रुप में, जब से पहले फर्स्ट है ग्रुप के सबसे पहले एलिमेंट में 1 ऑर्बिट आता है, दूसरे एलिमेंट में 2 ऑर्बिट आता है, तीसरे एलिमेंट में 3 ऑर्बिट आ जाता है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस होता क्या है? ऑर्बिट से लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, वो एटॉमिक रेडियस होता है। समझ आ गई बात? है एटॉमिक रेडियस मैंने पढ़ाया है, काफ़ी पढ़ा दिया, अभी इनकम्प्लीट छोटा, वो इंशाल्लाह काम कंप्लीट करवाऊंगा।